चैप्टर 9 के अंदर बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर जो है वैसे ये चैप्टर ही फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन जो टॉपिक है हमारा वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे चांसेस रहते हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है। अब प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है वास्तविक, ठीक है, और दूसरा होता है आभासी, है ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, है ना। वास्तविक में क्या होता है? जो किरणें आती है बिंब से वो आपस में क्या करती है? ये किरणें जो है वो आपस में किसी न किसी बिंदु पर क्या करती है? मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब के अंदर ये किरणें जो है टकराकर वापस लौट जाती है इस तरह से, जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है उसमें, लेकिन ये टकराने के बाद लौट गई है परावर्तक पृष्ठ पर। इनको आगे खींच कर क्या किया जाता है? हम इमेजिन करते हैं, आभास करते हैं कि जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये किरणें आई और टकराई और लौट गई। ठीक है, आई, टकराई और लौट गई, लेकिन इन किरणों को हम पीछे की ओर खींच कर जहां पर ये मिलती है, खींचने पर जहां ये मिलती है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है हमारे पास कितने हैं? दो है हमारे पास जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब अवतल दर्पण जो है वो किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखेंगे। और उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है? अपसारित करता है। क्या मतलब है अभिसारित करने का? अभी हम लोग जैसे अवतल दर्पण को देखते हैं तो अवतल दर्पण के बाह्य जो दर्पण होता है उसकी बाह्य सतह पर हमने जो एल्यूमिनियम का जो आवरण है या चांदी का जो आवरण है हमने लगा रखा है। ठीक है। तो इसकी अंदर वाली जो सतह यानी धसा हुआ जो पार्ट होता है वो परावर्तक होता है। मतलब ये इस अंदर धसे हुए पार्ट से किरण टकराकर क्या करेगी? वापस रिटर्न होगी। ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे कि ये इसका क्या है? इस दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है जिसको हम ओ लिख रहे हैं। मुख्य अक्ष है और इसके जो दर्पण के केंद्र है उसको हम ध्रुव कहते हैं, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इसका क्या है? सी है ना। तो परावर्तक किरणें आएगी, जैसे ये पहली ये अक्ष है मुख्य अक्ष, तो इसके समानांतर ये किरण आई है। ये आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये इस तरह लौट गई। फिर यहाँ से दूसरी समानांतर किरण आई, टकराई, और फिर ये क्या हो गई? लौट गई। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जो अवतल दर्पण होता है ये किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करने का काम। अभिसारित मतलब इकट्ठा करना। ठीक है। तो याद करने का तरीका है कि आपको आपकी मम्मा क्या कर रही है? बुला रही है ना। तो आप क्या बोलते हो? मम्मी यहाँ पर है, जैसे कि ये आपकी मम्मी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? मोम है। आप यहाँ पर हो तो मम्मी आपको आवाज देते हो, तो आप क्या बोलते हो? अभी आई। तो आप किसके पास जाके इकट्ठे हो गए हो? मम्मी के। तो अभिसारित होने का मतलब, किरणों का अभिसारित होने का मतलब है इकट्ठा होना। जैसे ये इकट्ठी हो गई। आगे बात समझ में? तो अभिसारित करता है कौन? अवतल दर्पण। फिर आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? अपसारित करता है। ये अगर मान लो अवतल अभिसारित कर रहा है मतलब इकट्ठा कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपसारित यानी क्या करेगा? फैलाएगा। किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो उत्तल दर्पण का कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करती है बेटा? बाह्य सतह। तो किरण जो आएगी, क्योंकि अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है? जो परावर्तक जो सतह है वो बनाई गई, परावर्तक जो सतह है वो बनाई गई है, यानी यहाँ से किरणें जो है वो बाहर की ओर नहीं जा पाएगी। तो किरणें जो आएगी टकराएगी और इस तरह से क्या करेगी? इकट्ठी नहीं होगी, दूर दूर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसारित होना। अपसारित मतलब सारित, स से सारित, स से सारी जगह क्या हो जाओ? फैल जाओ। ठीक है। तो ये क्या करता है उत्तल दर्पण?
किरणों को फैलाता है, टकराने के बाद फैल जाती है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है कि बिंब कहाँ रखा हुआ है, बिंब कहाँ रखा हुआ है इस पे निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, बिंब यानी जिससे प्रकाश की किरण आ रही है वो वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो उसी सिचुएशन के आधार पर क्या होते हैं, 6 तरीके के प्रतिबिंब। ध्यान रखना, अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6, और उत्तल से कितने बनेंगे, 2। ये चीज पहले माइंड में फिट कर लो कि जब भी हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण की बात हो रही है, लेंस के अंदर उल्टा हो जाएगा, लेंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो अवतल से बनेंगे 6 और उत्तल से बनेंगे 2। ठीक है, तो अवतल के अंदर अवतल दर्पण 1 2 3 4 लेटर्स आ रहे हैं, उत्तल में क्या आ रहे हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, दर्पण है ना, तो इसके अंदर 2 बनेंगे, कम लेटर्स है इसके अंदर ज्यादा लेटर्स है, तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग किसको पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं। इस चीज को हम क्या करेंगे, समझेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखो, टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, ठीक है, प्लस अवतल दर्पण की उपयोगिता, ये हमको क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो है वो तब बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब जब बनता है जब कोई 2 किरणें आपस में क्या होती है, 2 जो परावर्तित किरणें होती है मिलती है, तब जाकर क्या बनता है, प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 2 परावर्तित किरणें मिलेगी तब जाके क्या बनेगा, प्रतिबिंब कोई भी जो है वो क्या होगा, निर्मित होगा। तो जो परावर्तित किरणें होती हैं जो मिलती है और प्रतिबिंब बनाती है वो कितने प्रकार की होती है, तो परावर्तित किरणें, ये काम आपके उत्तल में भी आएगी और अवतल में भी आएगी। तो ये किरणों का प्रकार जो है वो कितना है, 4 है, इनको हम रूल्स भी मान सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के रूल्स या परावर्तित किरणों के प्रकार। तो सबसे पहले आती है, पहली जो किरण होती है वो अक्ष के समानांतर होती है। अच्छे से समझना, तभी प्रतिबिंब बना पाओगे। अक्ष के समानांतर, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अब इसके, ये आ गया हमारा ध्रुव, ये हो गया वृत्ता केंद्र, ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब अगर कोई किरण जो है वो समानांतर आती है ना, तो टकराएगी, ये किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई और इस अवतल दर्पण से क्या हुई, टकराई, टकराने के बाद ये यूं आई। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है सी यानी जो वृत्ता केंद्र होता है और ध्रुव होता है उसके बीच में क्या होता है, फोकस। ठीक है, तो समानांतर आने के बाद जो भी किरण वापस टकराने के बाद जो परावर्तित होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो अक्ष के समानांतर किरण जो होती है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। और अक्ष के समानांतर किरण कहाँ से आती है बेटा, अनंत से आती है। मतलब अनंत वो दूरी है जिसकी एक्चुअली जो कितना किलोमीटर है वो हमें पता नहीं होता है। अनंत मतलब यूनिवर्स में कहीं होती है। तो ये किरण जो है वो समानांतर, समानांतर होने का मतलब आपको बिल्कुल स्केल रखकर सीधा बनाना, मेरे सीधा नहीं बन रहा है पर जो है सीधी बनानी है। ठीक है, तो अक्ष के समानांतर जो किरण होती है वो कहाँ से आती है, सबसे पहले ध्यान रखना, समानांतर किरणें जो होती है वो मतलब अधिकतर समानांतर किरण जब इमेज बनाओगे है ना, तो अगर कहाँ से,
कहाँ पर रखा है कोई वस्तु, अगर अनंत पे रखी है ना, तो जितनी भी किरणें आएगी, दो किरणें आती है इमेज बनाने के लिए, और ये दोनों ही किरणें कैसी होगी, समानांतर होगी। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि अनंत से किरणें जितनी भी आती है वो समानांतर आती है। प्लस अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी किरण है फोकसीय किरण। कौन सी किरण है, फोकसीय किरण, ठीक है। फोकसीय किरण है, दैट मीन्स ये कहां से होकर आती है, फोकस से होती हुई आती है। कैसे, देखो, जैसे ये अवतल हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है, ओ ध्रुव हो गया, ये वृत्ता केंद्र हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो अब ये जो किरण है वो सीधी सीधी किसको काटते हुए जा रही है, फोकस को काटते हुए जा रही है, फिर ये टकराएगी, टकराने के बाद ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी फोकस की किरण फोकस से होकर गुजरती है और टकराने के बाद क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये रूल है, ध्यान रखना, समानांतर हो जाएगी, ठीक है, समानांतर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, तीसरी जो किरण होती है वो होती है अभिलंब, जो है हमारी नेक्स्ट किरण आएगी वो आएगी अभिलंब किरण। समझ में आ रहा है, यदि कोई जो किरण है वो अक्ष के समानांतर आती है ना, ऐसे समानांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। यदि कोई किरण जो है वो फोकस ही है, मतलब सीधा सीधा आई है फोकस को काटते हुए, तो टकराने के बाद अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ये देखो अक्ष के समानांतर हो गई है टकराने के बाद। और जब भी आप किरण आने की दिशा और जाने की दिशा जरूर दिखाना, वरना आपकी इमेज जो है वो गलत हो जाएगी। फिर आती है नेक्स्ट आपकी कौन सी इमेज, कौन सी किरण जो बिंब से आती है, वो है हमारी अभिलंब किरण। अभिलंब किरण जो होती है वो क्या करती है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर ये O हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो अभिलंब किरण जो है वो किसको, वृत्ता केंद्र को काटते हुए आती है, टकराती है, ये आई और पुनः उसी दिशा में वापस क्या हो गई, वृत्ता केंद्र को काटते हुए क्या करती है, निकल जाती है। आगे बात समझ में, यानी अभिलंब किरण जो है वो किसको काटते हुए आ रही है, वृत्ता केंद्र को आती है, टकराती है और वापस उसी दिशा में वृत्ता केंद्र को काटते हुए लौट जाती है। अभिलंब का A और C, वृत्ता केंद्र ध्यान रखो AC, ठीक है, कि अभिलंब किरण किसको काटते हुए आएगी, C को, और C को जो काटेगी वो पुनः उसी दिशा में क्या करेगी, लौट जाएगी। और लास्ट जो हमारी किरण होती है, जो आवश्यक होती है किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, है ना, वो किरण कौन सी है, चौथी किरण हमारे पास कौन सी है, अभिलंब किरण के बाद तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, तो तिर्यक किरण क्या चीज होती है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव O हो गया, ये F हो गया और ये हमारा वृत्ता केंद्र हो गया। तो ये तिर्यक जो होती है वो सीधा सीधा किससे, ध्रुव से टकराती है, ठीक है। टकराने के बाद जितने एंगल पे, यानी ये 60 डिग्री पे आई है, तो ये वापस उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगी, लौट जाएगी। तो ये जो एंगल बन रहा है ना आपतित किरण के द्वारा, ये आई हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो तिर्यक सीधी सीधी किससे टकराती है, ओ से टकराती है, और जितने एंगल पे टकराई है उतने ही एंगल पे ये वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो अब हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन सी किरणें चाहिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट के जो 2 इमेजेस होती है उसके देखो, बाकी स्टार्टिंग की जो आपकी 5 इमेजेस है उसके अंदर तो हम जो किरणें काम लेंगे वो कौन सी होगी, अक्ष के समानांतर और फोकस ही है, ठीक है। लास्ट के 2 जो इमेजेस होगी उसके अंदर हम लेंगे कौन सी, एक तो आएगी अक्ष के समानांतर और फिर आएगी आपके तिर्यक। तो ये वाली का काम अभी हमारे पास नहीं है, हम काम में क्या ले रहे हैं, अक्ष के समानांतर, फोकसीय किरण और तिर्यक किरण,
इन जो किरणों को हम काम में लेंगे प्रतिबिंब बनाने के। तो अभी देखो हम 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे किससे, अवतल दर्पण से। तो वो कौन कौन से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। एक चार्ट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको समझोगे। देखो ये दे रखा है एक चार्ट, इसका पेज नंबर 110 पे, किताब का पेज नंबर जो 110 है उस पर ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान रखना है ना। तो देखो सबसे पहले अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसके अंदर सिचुएशन दे रखी है कि यदि वस्तु जो है या जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी ये बताइए, और कैसी बनेगी ये बताइए। इस तरीके से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया क्या, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब बिंब पे क्या रखा, बिंब कहाँ रखा है, अनंत, मतलब हमको दूरी पता नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, वो दूरी, हम उसकी दूरी हमको ज्ञात नहीं है यूनिवर्स में, वो कहीं ब्रह्मांड में वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अनंत के लिए सिंबल होता है ये वाला, है ना। तो अब अनंत से किरणें आती है, वो कैसी होती है, समानांतर होती है, ये मैंने बताया। दैट मीन्स आपको किरणें, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, 2, तो दोनों ही किरणें कैसी होगी, समानांतर। पहली किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये आई टकराई। आपको पता है पहला रूल क्या कहता है कि समानांतर किरण जब भी आती है तो टकराने के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से। तो पहली किरण ये आ गई, दूसरी किरण समानांतर हुई। ठीक है, दूसरी किरण भी समानांतर है, टकराई और किससे होकर गुजरी, फोकस से। तो ये कहाँ मिल रही है, दोनों ही किरणें कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखो बिल्कुल बिंदु के समान बना है, तो कैसा होगा, बिंदु रूपी होगा, बहुत बिंदु के समान यानी डॉट के समान होगा। प्लस वास्तविक होगा, कैसा होगा, तो क्योंकि किरणों के मिलने से बन रहा है ना, किरणों के मिलने से बन रहा है, दैट मीन्स ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ये चीज ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब है क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर बिंब की स्थिति दे रखी है अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है, समानांतर, या ध्यान रखना। फिर आता है प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, तो स्वरूप वास्तविक और उल्टा होता है, और साइज कितनी है, बिंदु के समान यानी अत्यंत छोटा। ये पहली सिचुएशन, ये पहला प्रतिबिंब बना लिया हमने अवतल दर्पण का। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं कि बिंब कहाँ रखा हुआ है। सेकंड सिचुएशन हम लोगों को दे रखी है कि बिंब यदि वृत्ता केंद्र और यानी अनंत और वृत्ता केंद्र को क्या कर रहे हैं, हम उसके बीच में रख रहे हैं। यानी पहले अनंत पे था, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हो गया हमारा वृत्ता केंद्र। वृत्ता केंद्र किसको कहते हैं, सी को, तो वृत्ता केंद्र। अब ये अनंत दूरी यहाँ थी, तो हमने माना, अब हमने इस बिंब को यानी वस्तु को जहां से प्रकाश की किरण आ रही है उसको पास में ले आया। हम क्या कर रहे हैं, अपने पास में लेके आ रहे हैं किसको, बिंब को। तो अब कहाँ ले आए हम इसको हम लेके आए हैं ये अनंत और वृत्ता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो ये कोई वस्तु है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, तो ये जो वस्तु है वो क्या कर रही है, इसकी, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली किरण हम लेंगे क्या, समानांतर, इसके इस पॉइंट से हमने किरण लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट से। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना कैसा, ध्यान रखना, एक किरण हमने ली और वो किरण कैसी ली, समानांतर। आपको पता है कि समानांतर किरण जो आती है वो टकराने के बाद क्या करती है, किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण, पहली किरण कौन सी ली, समानांतर, अनंत से नहीं लाया है क्योंकि वस्तु अनंत और सी के बीच में है, इसीलिए इसके एक पॉइंट से हमने किरण को क्या किया है, निकाला है।
टकराई, टकराने के बाद ये किससे गुजरती है, हमको पता है कि समानांतर किरण टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो पहली किरण इसको प्रतिबिंब को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको टोटल कितनी चाहिए, 2 किरण चाहिए। तो एक तो आ गई समानांतर, दूसरी हम लेंगे फोकसीय। फोकसीय यानी जो किसको काट के गुजरे, इस फोकस को। तो फोकसीय किरण जब भी क्या करती है, फोकस को काटते हुए गुजरती है, मिरर यानी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसे हो गई, समानांतर हो गई है ना, मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो समानांतर ये हुई। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिली, ये आई, ये समानांतर किरण, ये आने के बाद टकराई और फोकस से होकर गुजरी। फिर दूसरी किरण आई फोकसीय, यानी फोकस से होकर गुजरी। फोकसीय किरण जो गुजरती है वो टकराने के बाद क्या हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये दोनों किरणें देखो यहाँ मिल रही है, तो जहां ये मिलती है ना, तो वहां पर क्या बनती है, प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो ये ए बी है, ये सीधा है, ठीक है, इसके नीचे बन रहा है तो ये उल्टा हो गया, तो बी डैश और ये ए डैश। आ गई बात समझ में। तो अगर अनंत और वृत्ता केंद्र के बीच में अगर बिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, आ गई बात समझ में। और वस्तु से इसकी साइज क्या होती है, छोटी ही होती है। वस्तु देखो बड़ी है और ये कैसी है, छोटी है, तो छोटी साइज का ये बनता है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, किरणों के मिलने से बन रहा है, दैट मीन्स कैसा है, वास्तविक बन रहा है। समझ में आ गया। तो ये सेकंड सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद अब देखो हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट तीसरी इमेज हम लोग देखते हैं कि कैसे बनती है। तो तीसरा हमको सिचुएशन दिया है कि अगर बिंब कहाँ रखा है, वृत्ता केंद्र पर। ये ध्रुव, ये एफ और ये सी। ठीक है, यहाँ अनंत था हमारे पास, पहले अनंत था, फिर हमने हमारे बिंब को कहाँ लाया, अनंत और सी के बीच में। अभी हम और पास में लेके आ रहे हैं, इस वस्तु को कहाँ पर रख दिया हमने, सी पर रख दिया। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो जो भी हमारा बिंब है उसको हमने सी पर, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इस सी को यानी इस बिंब को, इस वस्तु को जिससे प्रकाश की किरण आने वाली है, उसको नजदीक लाते जा रहे हैं, किसके, ध्रुव के नजदीक लेके जा रहे हैं। तो अब अगर हमने इसको सी पे रख दिया तो क्या करेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली किरण हमने कहाँ से निकाली बेटा, इस तरीके से समानांतर किरण ली, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ली इसके ए पॉइंट से। अब समानांतर होती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, गुजर गई। ठीक है, दूसरी किरण हम लेंगे अब, है ना, कौन सी किरण लेंगे, फोकसीय किरण लेंगे। ठीक, अब ये इसको और आगे बढ़ा दो, ये फोकसीय किरण है। ठीक है, ये दूरियां ढंग से लेना वरना प्रतिबिंब आपके सही नहीं बनेंगे, है ना। तो ये आपके फोकस से होकर गुजरी। अब देखो जब ये किरण क्या होगी, यहां पर ठीक है, अब जब ये किरण मिलेगी तो ये कहाँ मिलेगी, इस वृत्ता केंद्र पर ही मिलेगी। ठीक है, दूसरी हमने किरण कौन सी ली, फोकसीय किरण ली। फोकसीय किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये आई और ये टकराई, समानांतर हो गई। तो ये दोनों जो किरणें मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इस वृत्ता केंद्र पर। तो वृत्ता केंद्र पर अगर बिंब रखा होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वृत्ता केंद्र पर। और कैसा होता है, इसके और इसके बराबर होता है, वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों किरणें क्या हो रही है, मिल रही है, तो कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, और ये बी डैश हो गया और ये ए डैश, कैसा, वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। आकार इसका स्वरूप, आकार कितना है इसका, इसका और इसका क्या होगा, आकार हमेशा बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पहली किरण समानांतर लोगे, टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी ए पॉइंट से किरण ले रहे हो, फोकसी किरण फोकस से होकर गुजरेगी, टकराएगी, टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के। दोनों जहां मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा है, ए डैश और ये बी डैश हो गया। आकृति इसकी जो है, साइज जो है वो बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये तीसरा हो गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक चीज समझ रहे हो आप, बिंब को पास में ला रहे हो, कहां से,
अनंत से आप किसके पास लेकर जा रहे हो, ओ के पास लेके जा रहे हो, है ना, आगे आगे खिसकाते जा रहे हो। तो जो प्रतिबिंब बनता जा रहा है वो क्या होता जा रहा है, इस ओ से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। कैसे? पहली सिचुएशन में कहाँ बना था, फोकस पर। दूसरी सिचुएशन में सी और एफ के ये बीच में प्रतिबिंब बना था। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी। तो आप जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना किसके अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। अब नेक्स्ट आपकी जो प्रतिबिंब बनाना है, हमारी जो फोर्थ इमेज जो बनेगी, है ना, फोर्थ इमेज जो बनेगी उसके अंदर हम बिंब को क्या कर रहे हैं, और दूर लेके आ रहे हैं। तो अब आ जाएगा वृत्ता केंद्र यानी सी तथा एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपका ये आपका हो गया क्या, दर्पण, ये ओ, ये सी, ये एफ। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ रख दिया है, पहले किसके ऊपर था, सी के ऊपर था प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, है ना। अब हमने इसके बीच में रख दी, कहाँ पर, एफ और सी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी ए हो गया और ये बी इसका पॉइंट हो गया। अब इसको हमको प्रतिबिंब को क्या करना है, प्राप्त करना है। ये अनंत है हमारा, ठीक है, सी के बाद क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। तो पहली किरण हमने ली समानांतर, समानांतर होगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, दूसरी किरण हम यहाँ पर भी, चौथी सिचुएशन तक तो हम फोकस ही किरण लेंगे। तो फोकस ही किरण हमने ली, गुजरी, ठीक है, फोकस से होकर क्या हुई, गुजरी, गुजरने के बाद ये टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाती है, समानांतर। तो देखो दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, सी और अनंत के क्या है, बीच में, सी और अनंत के बीच में, यहाँ पर। तो अक्ष के नीचे है, उल्टी है, तो बी डैश आ जाएगा और ए डैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर आप देखते हो तो सिचुएशन क्या हुई, अगर बिंब कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में, यानी वृत्ता केंद्र किसके बीच में रखा हुआ है, फोकस के बीच में। तो पहली किरण आई कौन सी, समानांतर, टकराई, टकरा के कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, गुजरेगी। फिर दूसरी किरण आई, फोकस ये किरण डाली हमने, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, दो। तो ये फोकसी किरण है, ये टकराती है तो कैसी हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो समानांतर हो गई। समानांतर होने के बाद ये दोनों जहां मिली, ये मिली कहाँ, अनंत व सी के बीच में। तो जब सी और एफ के बीच में होता है बिंब हमारा, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनेगा बेटा अनंत व सी के बीच में, यानी अनंत व वृत्ता केंद्र के बीच में। और इसका आकार जो है वो देखो बिंब से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। सी तक तो क्या था, बराबर था, और सी के बाद अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये चीज आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि बिंब को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो इमेज कैसी बनेगी। तो नेक्स्ट आता है, सॉरी, बिंब को हम कहाँ रख रहे हैं, बिंब को हम और आगे खिसका रहे हैं, मतलब किस पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब फोकस पे अगर वस्तु को रख देते तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये चीज ध्यान रखना। फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंत पे। अब एक चीज आपने देखी थी कि पहले हमने अनंत पे रखा था, तो अनंत से जो किरणें आ रही थी वो कैसी थी बेटा, समानांतर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यदि बिंब अनंत पे था तो जितनी भी किरणें आ रही थी वो समानांतर थी। अब हम क्या कर रहे हैं, और ये किरणें जा कहाँ रही थी, किसको काट रही थी, फोकस को काट रही थी। बट अब हमने क्या किया है, बिंब को कहाँ रख दिया है, फोकस पर। तो इससे जो किरणें जाएगी, है ना, वो कैसी होगी, समानांतर होगी, और कहाँ जाएगी, अनंत पर जाएगी। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। तो इसका प्रतिबिंब बनाकर हम लोग देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है।
अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यहाँ से हमको किरणों को चेंज करना है। शुरुआत हमने अनंत से की थी, ठीक है, और वो किरणें आके मिली कहाँ थी, फोकस पर। तो जब अगर हम वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो हम दूसरी किरण, एक तो हम कौन सी ले रहे थे, समानांतर, तो समानांतर लेंगे, पर अब दूसरी किरण लेंगे हम लोग, फोकसीय नहीं लेंगे, क्या लेंगे, तिर्यक लेंगे। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से ये हो गया O, ये हो गया F, ये हो गया हमारा C, ये हो गया अनंत, ठीक है। तो अब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, यहाँ पर रख दिया है फोकस पर, ये A हो गया और ये B। तो अब A पॉइंट से पहली किरण लेंगे, ठीक है, कौन सी लेंगे हम, समानांतर किरण लेंगे। तो समानांतर किरण टकराने के बाद किसको काटेगी बेटा, फोकस को काटेगी, समझ में आ गया, फोकस से काटेगी। फिर दूसरी किरण, अब हम ये नहीं लेंगे, दूसरी किरण हम फोकस ये तो ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ है, खुद ही फोकस पे पड़ी है। तो अब हम कौन सी लेंगे, यहाँ पर तिर्यक लेंगे। इस तरह से तिर्यक जो होती है वो किस पे जाती है बेटा, सीधा ध्रुव पे जाती है, और जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। तो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। हमेशा चित्र बनाओ तो ध्यान रखना कि इनकी, ये तो मेरा स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है बेटा, स्केल रख के बनाना। इनके बीच की दूरी, इनकी मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों किरणें कैसी है, समानांतर। तो जाने वाली किरणें अगर समानांतर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, और कैसा होगा, बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखना, जो वस्तु है, जो बिंब है, उससे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये सिचुएशन आप ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो अगर वस्तु को हम लोग या बिंब को हम फोकस पे रखते हैं तो पहली किरण कौन सी निकालेंगे, समानांतर, जो कि कहाँ से होकर गुजर जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण हम क्या कर लेंगे, कौन सी लेंगे, तिर्यक लेंगे। तो तिर्यक जो है वो किस पे जाती है, ध्रुव पे जाती है। ध्रुव से जाने के बाद ये टकराती है, टकराने के बाद ये कैसी हो जाती है, टकराने के बाद मतलब ये 60 एंगल है तो ये भी 60 एंगल होगा, है ना, सेम एंगल पे ये डाइवर्ट हो जाती है, चली जाती है, परावर्त हो जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। आप तिर्यक की जगह अगर आप क्या लेते हो, अभिलंब किरण लेते हो तो भी आप बना सकते हो। ये अभिलंब क्या होती है, अभिलंब किरण जो होती है वो आती है, कहाँ से गुजरती है, सी से गुजरती है, ठीक है। अभिलंब किरण कहाँ से गुजरती है, सी से गुजरती है और वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो फिर भी ये समानांतर है कि नहीं, एक दूसरे के, है ना, समानांतर। तो ये आप ये तिर्यक बनाकर भी क्या कर सकते हो, यानी ये ए पॉइंट है, उससे तिर्यक डालोगे, तिर्यक क्या, सॉरी, अभिलंब डालोगे। अभिलंब किरण जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, सी से होकर। तिर्यक तो जाती है किस पे, ओ पर, और अभिलंब कहाँ जाती है बेटा, वृत्ता केंद्र पर। तो ये वृत्ता केंद्र पर आएगी किरण, तो वापस आने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो आप तिर्यक की जगह आप अगर अभिलंब डाल के बनाते हो तो भी डायग्राम क्या होगा, सही होगा, समझ में आ गया। तो ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो गई पांचवी इमेज, और ये हमारे पास आती है छठी इमेज। छठी इमेज जो बनती है वो हम लोग देखेंगे कि अब अगर और आगे हम खिसका देते हैं, यानी बिंब को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, यानी कहाँ रख रहे हैं, O और F के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हो गया, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम O बना देते हैं, यहाँ पर हम F बना देते हैं, यहाँ पर हम C बना देते हैं, ठीक है। अब अगर फोकस से आगे चले जाता है बिंब, ये ध्यान रखना अवतल दर्पण में कि अगर बिंब कहाँ चला गया, फोकस से आगे, तो अब अनंत पे बन गई है। तो अनंत के आगे कोई जगह होती है क्या, नहीं होती। अनंत की तो लिमिट ही हमें पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास लास्ट सिचुएशन में प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, अनंत पे बन गया, तो अनंत की जो लिमिट है वो ही नहीं हमें पता, है ना। तो अब अगर उसके बाद अगर हम इमेज बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि लास्ट वाली में कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पहली किरण निकालोगे, अक्ष के क्या है, समानांतर, कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी लोगे तिर्यक, तिर्यक कहाँ से होकर गुजरती है, ध्रुव पे आती है
और सीधी क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इनके बीच में गैप क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। कैसे, ये तो इधर जा रही है और ये इधर नीचे जा रही है, तो ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। समानांतर होती तो अनंत पे बनती। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनको, इन दोनों ही किरणों को, ये अगर आगे बढ़ती तो इधर जाती, ये आगे इधर जाती है ना, और ये भी आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या जाती है, इधर जाती है। ठीक है, तो अब ये दर्पण के पीछे की ओर क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और देखो कैसा बन रहा है, ये भी अक्ष के ऊपर है, ये भी अक्ष के ऊपर है। दैट मीन्स ये कैसा बन रहा है, सीधा। तो बन रहा है प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, और कैसा है, आभासी, क्योंकि जो एक्चुअल किरण टकरा के जा रही थी वो तो मिल ही नहीं रही है ना, हम इनको पीछे खींच के मिला रहे हैं। तो आभासी और सीधा। प्लस ये तो इतनी सी वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। तो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, और सीधा बनता है, यानी ए डैश और बी डैश हम इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार ये अवतल दर्पण से बनने वाले क्या है, सारे क्या है, प्रतिबिंब है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, है ना। अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। क्वेश्चन आ जाता है ना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो हम शेविंग करते हैं, नाई की दुकान में जाते हो तो शेविंग करने के लिए जो कांच लगे रहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है घरों में जो है सैटेलाइट, जो है घरों पर जो सैटेलाइट डिश लगे रहते हैं, उनमें अवतल दर्पण क्या होता है, पाया जाता है। घरों पर जो डिश टीवी लगे रहते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो उपग्रह से आने वाली संकेत है ना, उनको ये क्या करता है, अभिग्राहित करता है। अभिग्राहित मतलब उन संकेतों को इकट्ठा करता है। इसीलिए घरों के अंदर जो सैटेलाइट डिश लगी रहती है, उसके अंदर क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद टेलीस्कोप जो होता है, जो दूर की वस्तु को हमें पास दिखाता है, तो टेलीस्कोप में भी प्रयोग किया जाता है। क्यों, जैसे सूर्य वगैरह से किरणें आ रही है, तो इन किरणों को ये लेकर क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, प्रतिबिंब देखने को मिलता है पास में, है ना। तो टेलीस्कोप के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। फिर उसके बाद नेक्स्ट उपयोग जो है वो किसका है, चौथा चौथा इसका जो है उपयोग जो है, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि ये जो बल्ब है उसके सामने क्या लगाया रहता है, ये अवतल दर्पण लगाया रहता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तित करके एक बिंब जो होती है उसके बिंब के रूप, यानी एक प्रकाश पुंज के रूप में इकट्ठा कर कर एक पुंज के रूप में डालता है, जिससे ये सड़क का जो एरिया है वो हमें क्या हो सके, अच्छे से नजर आए। तो जो हेडलाइट्स होती है उनके अंदर उपयोग किया जाता है। हेडलाइट मालूम है ना, जो आगे की तरफ जो लाइट्स लगी रहती हैं, इस तरीके से ये कार है उसके अंदर ये मिरर होता है, और आगे की तरफ जो लगी रहती है वो हेडलाइट्स उसके अंदर। फिर पांचवा होता है, दंत चिकित्सक के द्वारा जो एक कांच सा डाला जाता है, इस तरीके की संरचना होती है, वो दांत के अंदर डाल के देखता है। उससे क्या होता है, पिक्चर जो है वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इस वजह से इस दंत चिकित्सक के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग और अवतल दर्पण की जो बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार है वो हम लोगों ने देख लिए। इसके जो नियम है वो हम लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण जो होता है उससे बनने वाले प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण का जो क्या उपयोग है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रतिबिंब भी पूछे जाते हैं प्लस उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है दोनों ही टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा क्वेश्चन है और वो बड़ा क्वेश्चन है ना। ये भी हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ ले, वो 3 नंबर के अंदर मैक्सिमम पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। एक बार नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके इसको क्या करें, देखें।